वज़ीर आज़म का पंजाब में इंतजामिया तब्दीलियाँ लाने का फैसला। कोर कमेटी इजलास में अरकान का पंजाब के इंतजामी अमूर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आज़म की अपोजिशन के प्रोपेगंडे का भरपूर मुकाबला करने की हिदायत। इमरान खान से कोर कमेटी इजलास के बाद वज़ीर आला पंजाब की भी मुलाकात। महंगाई पर कंट्रोल की हिदायत जारी कर दी गई। वज़ीर आज़म से बाबर ऐवान की अहम मुलाकात। फॉरेन फंडिंग पर हक़ाइक़ कौम के सामने लाने की हिदायत। बाबर ऐवान का वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल से भी राबिता। फॉरेन फंडिंग केस की तफसीलात पर तबादला ख्याल। आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में तफसीलात सामने लाएंगे। फिरदौस आशिक ऐवान ने कहा, फॉरेन फंडिंग केस पर अपोजिशन प्रोपेगेंडा कर रही है। इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों का ऑडिट करे। अगर इस केस में कुछ भी नहीं है तो फिर इन्होंने ये अपने इलेक्शन कमीशन से क्यों ताउन नहीं किया? अगर आप 23 बैंक अकाउंट्स का जिक्र नहीं करेंगे तो वो एक सीरियस कंसर्न होगा। फिर आपके फॉरेन कंट्रीज में बैंक अकाउंट्स हैं, वो उन बैंक अकाउंट्स का जिक्र नहीं किया जो कि इलीगल है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टी बाहर नहीं रखती। तहरीक इंसाफ बताए पैसा किसने भेजा और गैर कानूनी तरीके से क्यों मंगवाया। फॉरेन फंडिंग केस में कुछ नहीं तो रुकावटें क्यों खड़ी की। अकबर एस बाबर का कहना है कि 10 अक्टूबर का फैसला नाफिज किया जाए तो घर जाना पड़ेगा। नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने प्रोग्राम क्रॉस टॉक में कहा, अकाउंट्स का जिक्र नहीं किया तो गैर कानूनी होगा। वज़ारत खारजा को OIC से राब्ते की हिदायत। कोर कमेटी का इस्लामी ताउन तंजीम को खत लिखने का भी फैसला। मौलाना फजलुर रहमान का 26 नवंबर को अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून ने अपोजिशन की APC में शिरकत की हामी भर ली। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पार्टी का वफ्द तश्कील दे दिया। राजा जफरुल हक, एहसन इकबाल, अयाज सादिक और अमीर मकाम शरीक होंगे। लंदन में इलाज का छठा रोज। नवाज शरीफ को आज मुआयने के लिए हॉर्ले स्ट्रीट से मुल्हिका क्लिनिक में ले जाया जाएगा। मजीद टेस्ट और PIT स्कैन होगा। शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ के दिल के डॉक्टर के साथ मुलाकात तय है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के सिमनी इलेक्शन में PTI ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी 17,673 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के सुहेब सईद 14,813 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नून लीग के चौधरी सईद की रायहली पर LA3 मीरपुर की सीट खाली हुई थी। ब्रेक्जिट मुकम्मल होगा, इनकम टैक्स में इजाफा नहीं करेंगे, नौकरियां भी मिलेंगी। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी का मंशूर जारी। बोरिस जॉनसन कहते हैं बरतानिया हर सूरत में 31 जनवरी को यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो जाएगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट। पाकिस्तान को 1 इनिंग्स और 5 रन से शिकस्त। कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में 335 रन बना सकी। बाबर आजम 104 और मोहम्मद रिजवान 95 रन बनाकर भी टीम को शिकस्त से ना बचा सके। मिचेल स्टार्क ने मैच में 7 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। ब्राजील के शहर कॉम्बोको में काइट बोर्डिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप। मंचलों ने गहरे समंदर की तेज लहरों से खूब अटकेलियां की। पैराशूट पतंगों की मदद से उड़ते खिलाड़ी हवा में कलाबाजियां खाकर अपने पॉइंट्स बढ़ाते रहे। लड़कों का इवेंट 17 साला रोड्रिगर और लड़कियों का इवेंट 15 साला मैकेली के नाम रहा। बरतानिया के 11 साला बच्चे ने हजारों प्लास्टिक के रंग बिरंगी लेगो ब्रिक से स्टेडियम का खूबसूरत मॉडल बना डाला। जो ब्रायंट मॉडल बनाने का आगाज 5 साल की उम्र से किया। इसके लिए जो ब्रायंट ने बर्लिन ओलंपिक स्टेडियम का दौरा भी किया था। क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। खुशबुओं का शहर पेरिस भी क्रिसमस के रंग में रखा गया। तारीखी मकाम शांज एलिजे को बरकम कुमकुमों से सजा दिया गया।
देखने वालों पर सहरतारी से लुत्फानंदोज होने के लिए मकामी अफराद के अलावा गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद। पाकिस्तान की गवर्नमेंट हर वक्त क्लोज टच में है कि किसी ना किसी तरीके से जो मजालिम वहाँ ढाए हैं, मोदी गवर्नमेंट ने वहाँ से तकरीबन 12 से 13 हज़ार यंग लड़के 12 साल से लेकर 17 साल तक उनको उठाकर वहाँ से ले गए हैं। और आपने देखा होगा कि वहाँ के जो रिटायर्ड जर्नैल हैं वो किस किस्म की गलत किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं उनकी ख़वातीन के बारे में। इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वो जो मोदी का माइंडसेट है और वो जो प्रेजुडिस है, जो बायस है, और जिस किस्म के उन्होंने वहाँ एक फ़िज़ा कायम की है वो शायद दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलती। ये बात ठीक है कि 7-8 ममालिक में मुख्तलिफ मूवमेंट्स चली हुई हैं, चीले में चली हुई है, लेबनान में चली हुई है, इराक में है, शाम में है, और ममालिक में मूवमेंट्स अवाम की चली हुई हैं। पर इस किस्म का जो लॉकडाउन है उसकी मिसाल आपको 21st सेंचुरी में दुनिया में इस वक्त आलमी सतह पर कहीं नहीं मिलेगी। और अब वक्त आ गया है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल को इसके ऊपर कोई ना कोई रास्ता अख्तियार करना पड़ता है। और हाल ही में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने एक रेजोल्यूशन मूव किया, जो हमारे नए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने न्यूयॉर्क में 81 ममालिक के साथ मिलकर एक करारदाद पास की है कि दुनिया में जहाँ जहाँ सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं हुई, खुद इदारियत उसको होना चाहिए। यानी कि सेल्फ डिटर्मिनेशन जो प्लेबसाइट, 2 ही पहलू थे हमारे जिसके तहत ये UN सिक्योरिटी रेजोल्यूशंस 11 हुई थी, और उसमें 2 बुनियादी असूल क्या थे। नंबर 1 कि कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है, डिस्प्यूटेड एरिया, आज भी है, इसीलिए 16 अगस्त को UN सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास 54 साल के बाद हुआ। नंबर 2 कि यहाँ प्लेबसाइट के ज़रिए, वोट के ज़रिए, फ्री विल के ज़रिए एक इम्पार्शल, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए। और मेरा ख्याल में वो वक्त आने वाला है। और यही बात हमारे जो मुनीर अकरम साहब हमारे नए नुमाइंदा हैं यूनाइटेड नेशंस पे, उन्होंने इसमें करारदाद 3 दिन पहले पास कराई है यूनाइटेड नेशंस के मेंबर साहिबान से। और हम उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई इसके तरीक़ाकार, आपने देखा होगा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जो भी हमारी प्रेस है वो इस पर एक बहुत पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ 17 साल से नहीं अपना रहे थे उसको अपनाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान का जो कश्मीर का नैरेटिव है 17 साल के बाद, 5 अगस्त के बाद दुनिया में उसकी मार्केटिंग हो रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह ये मसला अब चल रहा है, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल जो ममालिक हैं वो अपना कहीं ना कहीं सियासी वेट जो है, अपना बोझ जो है इंडिया को कायल करने में आहिस्ता आहिस्ता उनका जो होगा, मेरा ख्याल में वो मोदी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं आके इंशाल्लाह कायल करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। ये फरमाइएगा, 111 दिन हो गए हैं कर्फ्यू को वहाँ पर, आपकी बातों से तो लगता है मुकदमा बड़ा ज़बरदस्त पेश किया गया है आलमी सतह पर, लेकिन गवर्नर हाउस में कंसर्ट रखा जाता है, फिर मनसूख कर दिया जाता है। क्या कश्मीर इन कंसर्ट्स के जरिए, म्यूजिकल कंसर्ट्स के जरिए आज़ाद करवाया जाएगा? क्या इस पर भी बात होती है कि हुकूमती वुज़रा जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं कश्मीर के मामले पर? आपका मुकदमा तो आपने तो ठीक पेश कर दिया, फिर कौम के पैसों से इश्तिहार भी दिए जाते हैं उस कंसर्ट के, और फिर मनसूख कर दिया जाता है सोशल मीडिया पर बात आने के बाद। देखिए जी, ये मुख्तलिफ पैरा हैं, मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं कश्मीर का जो केस है वो पेश करने के लिए। मेरा अपना ये असेसमेंट है कि जिस तरीके से UN जनरल असम्बली में प्राइम मिनिस्टर की तकरीर जो तकरीबन 49-50 मिनट की थी, उसके ज़रिए हमारा जो मुकदमा था उसके 4 पहलू थे। नंबर 1 क्लाइमेट चेंज, नंबर 2 मनी लॉन्ड्रिंग, नंबर 3 के वहाँ के मुआवजा जो है उसको देना चाहिए, और नंबर 4 कश्मीर। मेरा ख्याल में जो वो तकरीर हुई है बहुत सालों के बाद उस सतह पर इतनी एक इफ़ेक्टिव मौसर तरीके से कश्मीर का केस पेश किया गया। हाल ही में 3 हफ्ते पहले मैंने खुद स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर साहब के साथ मैं गया था, तो उनको कहीं और जाना था, तो इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन जिसके 179 ममालिक हैं, मैंने खुद 7 मिनट कश्मीर का केस पेश किया था। और मैं ये समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता हाल ही में हमने और फिर एक स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्तांबुल में, वहाँ भी मैं उनके साथ गया हुआ था, और वहाँ भी हमने जो
6 ममालिक वहाँ आए थे, जिसमें चाइना, रशिया, ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। यही बातें जो थी हमने मेरा ख्याल में अपने तरीके से उनको कायल भी किया है काफ़ी हद तक, और हमें उम्मीद है कि जो पाकिस्तान का केस है, क्योंकि ये सही है, अदल और इंसाफ पर इस बेस है इसकी, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह कश्मीरियों को जल्द कोई ना कोई रिलीफ मुहैया होगी।